जो 24 तारीख में फर्स्ट शिफ्ट में जो हिंदी पूछी गई है उसका पेपर है। हिंदी अपनी पढ़ाई भी लगभग लगभग 70 से 80% फंस रही है। हिंदी में कोई डाउट नहीं, हम बारंबार कह रहे हैं, आप हिंदी के सारे वीडियो देख लियो। फिलहाल आप लोग टॉपिक नोट कर लो जिनको 30 31 को है। समास पूछोगे तो कर लो। इससे पहले भी 17 18 फरवरी को समास इन्होंने पूछा कि दसमुख में कौन सा समास है। मैंने बताया था कि जब कोई शब्द किसी का पर्यायवाची बन जाए तो वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे द्युग, क्योंकि दसमुख विशेष तौर पर रावण के लिए प्रयोग होता है, इसी वजह से दसमुख कह दें, दशानन कह दें तो यहाँ पर बहुव्रीहि हो जाएगा, ये ध्यान रखना। जब कोई शब्द पर्यायवाची बन जाए तो बहुव्रीहि टिक कर दियो। मुहावरे पूछ रहे गुड़ गोबर कर देना, और गुड़ गोबर करने का मतलब है बना बनाया काम बिगाड़ देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना। फिर मुहावरा पूछा है कि आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम यानी दोहरा लाभ होना। ये तीनों तो पढ़ाए हुए क्वेश्चन हैं। उत्थान का विलोम का होए पतन होए, कौन नहीं बता सकत तो उत्थान को विलोम पतन। चलना फिरना दौड़ना, चलना फिरना दौड़ना उड़ना, ये सब भैया अकर्मक क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? अकर्मक क्रियाएं होती हैं। हमने ये भी बताया था कि स्टेंजा जो है बड़ी सावधानी से सॉल्व करियो। स्टेंजा में बहुत आसान क्वेश्चन दिए गए। पहला दिया है कि अपव्यय का क्या अर्थ होता है। उन्होंने अलग से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नहीं पूछा, उन्होंने स्टेंजा में से उठा के पूछ दिया है कि अपव्यय शब्द का क्या अर्थ होगा। तो अपव्यय माने होता है फिजूल खर्च करने वाला। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? पहले ही लाइन पे लिखी है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है कि ईर्षा का काम जलाना है तो ईर्षा हुए। ईर्षा का काम है तो जलाना है। देखो पहली लाइन में लिखो है ईर्षा का काम जलाना है, साफ साफ लिखो है। गद्यांश में ईर्षालु व्यक्तियों की, अब खुद ही दिमाग लगा तो हम तो जा स्टेंजा को पढ़ते तक नहीं और जा क्वेश्चन को आंसर ऐसे ही निकाल लेते। देखो गद्यांश में ईर्षालु व्यक्तियों की प्रशंसा करोगे, हम भी नहीं करेंगे, ना गद्यांश करेगा। स्तुति माने होता है प्रशंसा करोगे, नहीं करेंगे। उपासना माने होता है पूजा करोगे, नहीं करेंगे। खिल्ली उड़ाई गई है, उनका मजाक उड़ाया गया है, क्योंकि जो लोग ईर्षा करते हैं उनका मजाक ही बनता है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। गद्यांश में प्रयुक्त देह शब्द का क्या अर्थ होता है? तो देह माने होता है हमारा लक्ष्य। मैंने बताया था करण कारक क्या होता है। करण माने होता है से या द्वारा। से या द्वारा दो अर्थों में आता है, एक अपादान होता है, एक करण होता है। अपादान जो होता है से अलग होने के अर्थ में है, और करण जो है वो से द्वारा, जैसे हम पेन से लिखते हैं तो वह कलम से लिखता है। ठीक, वस्तु जुड़ी रहे, वस्तु जुड़ी रहे तो करण है, वस्तु अलग हो जाए तो अपादान है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिर गए तो वृक्ष से पत्ते तो गिर गए, टूट गए। ठीक, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द फिर आ गया, ओटना और औटना। ओटना माने होता है बिनौले अलग करना, और औटना माने होता है खौलाना। कैसे याद करे हो? अब जौक हमने तरीका बताओ तो कि औटना का मतलब है खौलाना, खोया नहीं औटो जात है। तुम जास वाले शब्द को अगर अर्थ मालूम थो तो जा देखते कि औटना माने खौलाना होता है, और खौलाना केवल जा में लिखो है, तो जो ऑप्शन सही है, डी वालो सही है। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द में किसी एक शब्द का भी अर्थ ढूंढ लिया तो आपका आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अव्यय है। अव्यय किसे कहते हैं, अवकारी किसे कहते हैं? जिनका रूप बदल कर प्रयोग ना कर सके। अब जरा देखो, श्याम, दक्षिण भारत, आह। मैंने बताया था आह, ओह, वाह, विस्मयादि बोधक अव्यय होता है, आह हो गया। आंसू के रचनाकार हैं, आंसू के रचनाकार आंसू कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। पीताम्बर में कौन सा समास है? यहाँ मामला फंस गया। इस प्रश्न पे ऑब्जेक्शन लगा देना। कर्मधारय भी दे दिया है, बहुव्रीहि भी दे दिया है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग बहुव्रीहि पे टिक करें, इस पर टिक करें, बहुव्रीहि पे टिक करें, क्योंकि पीताम्बर में बहुव्रीहि है। ठीक, कुछ लोग करें कर्मधारय, इस पर ऑब्जेक्शन लगे, परेशान ना हो, निश्चित लगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, निम्न में से कौन सा भेद नहीं है? तो देशज होता है, विदेशज होता है, तत्सम होता है, तद्भव होता है, यौगिक नहीं होता है उत्पत्ति के आधार पर। तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी, मैंने बताया था साहित्य अकादमी पुरस्कार लगातार पूछे जा रहे हैं, खोपड़ी में डाल लो। जब से लेकर
पुरस्कार बटे हैं 1955 से, और अब तक सारी रचनाएं याद कर लो, तुम्हें एक नंबर मिल जाए। तो तुमड़ी के शब्द साहित्य के लिए बद्री नारायण को दिया गया। स्त्री का अर्थ है, अब स्त्री का अर्थ पूछा है, आंगन तो हो नहीं सकता, अंगार माने तो जानते हो कोयला के होते हैं, अंगना माने तो आंगन होता है, इसका मतलब अंगजा होगा, अंगजा। वाक्य शुद्धिकरण लगातार पूछो जाए रहो है, जरा ढूंढो जा मैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, जब पिछला है यानी बीत चुका है तो पिछले के साथ था शब्द लगेगा, तो पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये वाला सही होगा। फिर आएगा देखो वाक्य शुद्ध कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध है। अच्छा देखो, जो तो गलत हुई हमारे अंदर अशुद्ध है। इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा उपलब्ध है, जो गलत हुई गो भैया, इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा उपलब्ध है। सर्वोत्कृष्ट रोग नहीं होते हैं, रोगों की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा उपलब्ध है, तो डी वाला तो गलत है, ध्यान रखना भैया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। राम का दर्शन पाकर अहिल्या धन्य हुई, हमें जो गलत लग रहा है, काय तुम्हारे पा अलग लिखो है, कर अलग लिखो है, तो जो सी वालो गलत है। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, और भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे, गर्दन इनने गलत लिखो है, जो गलत है, बी वालो सही हुई जे। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, देखो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं अलग हो गया अपादान कारक। मैं वहाँ होकर आया हूँ, मैं वहाँ होकर आया हूँ, मैंने बताया था इस वाक्य में अव्यय क्या होगा, वहाँ होगा, क्या होगा, वहाँ अव्यय होगा। ठीक, जो कहा ना जा सके, अब इस पे विचार कर लो, जो कहा ना जा सके, एक लिखा है अकथित, एक लिखा है अकथ्य, तो मुझे तो लग रहा है अकथ्य, अकथ्य, अकथित नहीं इस वजह से नहीं होगा कि अकथित माने होता है जो कहा ना गया हो, जो कहा ना गया हो, और इन्होंने कहा है जो कहा ना जा सके, तो अकथ्य लग रहा है हमें। ठीक भाई, अकथ्य। क्रिया विशेषण और उनके उदाहरण को मिलान करो, तो देखो भाई, समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे है, सही बात है, पीछे आगे पीछे। परमाणुवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र नहीं होता है, परमाणुवाचक क्रिया विशेषण उसे बोलते हैं जिसमें क्रिया का मात्रा पता चले, तो सर्वत्र जो है वो नहीं होगा, ये गलत है। वीरस का स्थायी भाव किससे नहीं मालूम होगा बताओ, वीरस का स्थायी भाव उत्साह होगा। शीत का विलोम किसको नहीं मालूम होगा, शीत का विलोम सबको मालूम है, उष्ण होता है। ठीक, ए प्रश्न पे भी आप ऑब्जेक्शन लगाना, निश्चित लगा देना। अब यहाँ पर दिया है संभव है, ये वाक्य किस काल में है, एक दिया है संभाव्य भविष्य और एक दिया है वर्तमान काल, ये भी हो सकता है, पूछो क्यों। संभव है आज वर्षा हो, तो संभाव्य वर्तमान हो गया, और संभव है वो कल आए, संभव है ये वो आएगा, तो जा में संभाव्य भविष्य भी हो सकता है। तो जो प्रश्न थोड़ो डाउटफुल है भाई, संभव है, अब है के आगे कुछ लिखा नहीं है कि संभव है आज वर्षा हो, तो भी डाउट, तो लेकिन हमें लगता है संभव है लिखा है, तो संभाव्य भविष्य पे ही टिक कर लेना, बाकी इस पे विचार करें और ऑब्जेक्शन लगाए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, हमने कहा था विशेषण पूछे जा रहे हैं, तो तुम क्या करो, वाक्य प्रयोग करके देखो। महत्व का महत्वपूर्ण होगा, लाघव का लघु होगा, लघुता का लघु होगा, महत्व होगा, महत्व, महत्तर, महत्तम, तो महत्व होगा। दैनंदिनी का पर्याय क्या होगा, दैनंदिनी को बोलते हैं दैनिकी, क्या बोलते हैं, दैनिकी। सुहाग के नुपुर किसकी रचना है, मैंने पढ़ाया था अमृतलाल नागर की है। ठीक, अब भिन्न अर्थ वाला सही जोड़ा को पहचानिए, भिन्न अर्थ वाला, ठीक, जिसका भिन्न अर्थ हो। रात्रि माने निशा, सही है। किरण माने रश्मि, सही है। अभिलाषा माने इच्छा, सही है। कुल अलग होता है, कुल अलग होता है, कुल माने होता है वंश और कुल माने होता है किनारा, तो ये वाला सी सही होगा इसमें। श्रृंगार रस का स्थायी भाव सबको मालूम प्रेम है। ठीक, महान शब्द का स्त्रीलिंग महती होगा, मैंने वीडियो में पढ़ाया था, साथ में पीडीएफ में भी डाला था, महान का महती। अगला है 2013 में मिलजुल मन के लिए साहित्य अकादमी इन्होंने फिर पूछ दिया, मृदुला गर्ग को दिया गया, मृदुला गर्ग को।
निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण है? अब साहित्य अकादमी जरूर याद कर लियो, फिर बता रहे हैं कौन सा महाप्राण है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा अक्षर महाप्राण होता है। जरा चेक करो, ता था दा धा, पा फा बा भा, ठीक, तो ये भा हो जाएगा। अगला, कौन सा शब्द तत्सम है? आग का अग्नि होता है, आंख का अच्छी होता है, आज का अद्य होता है, इसमें हो जाएगा अग्र हो जाएगा। बात पल्ले पड़ी, अग्र हो जाएगा।